ताबूत सकीना एक ऐसा ताबूत जिसे सदियों से ढूंढा जा रहा है। आखिर क्या वजह है इस ताबूत में ऐसी जो इसे सदियों से ढूंढा जा रहा है। सारी दुनिया में यहूदियों की एक बड़ी जमात इस ताबूत को ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं इसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर लेगा। यही वो ताबूत है जिसे पाने के लिए यहूदियों ने अब तक न जाने कितने मकाम खोद डाले हैं। इस ताबूत में ऐसी कौन सी चीजें रखी हुई हैं? आखिर तारीख में ये ताबूत किसके पास था? हर दौर में ईसाई और यहूदी और मुसलमान ये तीनों एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, मगर ताबूत सकीना के मामले में तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं। ये एक करामाती ताबूत है जो ईमान वालों के दिल में सुकून पैदा करने के लिए नाजिल हुआ था। यहूदियों के लिए ये संदूक तमाम खजाने से भी ज़्यादा अजीज़ है और ये संदूक मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस है। इस संदूक का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। कुरान की एक सूरह बकरा आयत नंबर 248 में इसका जिक्र मिलता है। इसमें अल्लाह के फरमान का मफहूम कुछ इस तरह है, और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा, तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और इत्मीनान है, और कुछ बची हुई चीज़ें भी हैं इसमें से जो मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी। इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो तो। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है, यह संदूक इत्मीनान और चैन बख्शता है। कुरान के मुताबिक इस संदूक में नबियों के तबर्रुकात भी रखे हुए हैं। ये संदूक अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अता किया था। इस संदूक में हजरत आदम से लेकर हजरत याकूब तक की कीमती चीज़ें मौजूद हैं, यानी इसमें वो चीज़ें मौजूद हैं जिससे अंबिया मौजज़ा किया करते थे। बनी इसराइल के लोग इसलिए संदूक को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। बनी इसराइल पर कभी भी कोई मुश्किल आती तो वो ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करते तो उनकी वो मुश्किल फौरन दूर हो जाती, और जब भी हालात जंग होती तो बनी इसराइल इस ताबूत को सबसे आगे रखते और उनको जंग में फतह हासिल होती। ये कौम इस ताबूत की वजह से ये गुमान कर चुकी थी कि अब इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग मगरूर होकर गुमराही में मुब्तला हो गए थे। अल्लाह की नाफरमानी और अंबियाओं पर तशद्दुद इनका मामूल बन चुका था। अल्लाह ताला ने इनको सज़ा देने के लिए कौम अमालका को इन पर मुसल्लत कर दिया था। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, इनकी बस्तियां उजाड़ दी और इनके शहर को जलाकर राख कर दिया, और ताबूत सकीना भी उठाकर अपने साथ ले गए। जालूत ने इस ताबूत सकीना को कचरे खाने में डलवा दिया। इस वजह से जालूत की कौम भी अजाब का शिकार हो गई। इस कौम के लोग एक अजीब सी कैफियत में मरते जा रहे थे। जालूत के भी ये बात समझ आ गई थी। वो समझ गया था कि ये सब ताबूत सकीना की वजह से हो रहा है। वो इस ताबूत सकीना को वहाँ से उठवाकर इसराइल में वापस भेजने का बंदोबस्त कर देता है। वो इस ताबूत को एक बैलगाड़ी में रखकर वापस बनी इसराइल की तरफ रवाना कर देता है, और यहाँ बनी इसराइल अपने दौर के पैगम्बरों के पास आए और उनसे फरियाद की कि वो बनी इसराइल के लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि वो लोग अपना मुकाम वापस हासिल कर सकें। हजरत शमूल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक शख्स हजरत तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर कर दिया, क्योंकि तालूत अलैहिस्सलाम एक सादा इंसान थे। ये बात यहूदियों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही थी। हजरत शमूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तालूत को ही तुम्हारे ऊपर निगरान मुसल्लत किया है, जिसकी निशानी ये है वो संदूक जल्दी तुम तक पहुंच जाएगा जिसमें तुम्हारे दिलों का सुकून मौजूद है। इस बात पर बनी इसराइल के सरदार उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो लोग कौम अमालका से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे इनके कब्जे से इस ताबूत को वापस लाना नामुमकिन था, लेकिन इस चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही था कि कौम अमालका ने उस ताबूत को बनी इसराइल की तरफ वापस रवाना कर दिया है। हजरत तालूत के बादशाह बनते ही ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास वापस पहुंच गया। हजरत दाऊद के दौर तक ताबूत सकीना को बहुत एहतराम से रखा जाता था, और हजरत सुलेमान के दौर में भी वो ताबूत मौजूद था। हजरत सुलेमान के दौर के बाद कोई नहीं जानता वो ताबूत कहाँ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।